रीजनिंग। भाई दिमाग तेज रखेंगे। पहले करा रहा हूं क्या क्या करा दूं? पासा पासा। खेल खत्म करना है पासे का। दिमाग रखेंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो ना बन पाएगा। अभी बता दिया पासा। पासा देखो भाई कैसे बनाना है, देख लो कैसे बना रहा हूं मैं, फिर बाद में रोते रह जाना। क्लियर है? क्लियर है? बनाना कैसे, नहीं तो काफी बना ना पाओगे ना। बन गया पासा। तीन फलक ही दिखनी है, तीन रूल और खेल खत्म। तीन रूल और खेल खत्म। ठीक है। पासा दो टाइप के होते हैं। पासा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन सा होता है माधुरी? बताया था ना? नहीं पढ़ाया था? है? याद नहीं है? अरे यार तो मेरे को थोड़ी याद है। चलो बता देता हूं। एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य पासा, और एक होता है स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होता है तार्किक होता है सर। तार्किक होता है सर। ठीक है, तार्किक होता है। तार्किक योग्यता बोलते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। स्टैंडर्ड पासा होता है विशेष विशेष पासा बोलते हैं उसे। क्या होता है? सामान्य पासा तो ठीक है जो भी है, स्टैंडर्ड पासे में ये रहता है विपरीत फलक का योग 7 होता है सर। 7 होता है। एक है तो आपको पता चल गया नीचे क्या होगा सर। क्या होगा नीचे? क्या होगा? 6। सर यहां 3 लिखा है, 3 के उधर क्या होगा? 4। अरे 7 करना है यार। यहां पर कितना लिखा है? 5। यहां कितना होगा? 2 होगा। हो गया 6 फलक। काफी क्लियर। इसका मतलब यह है कि अगर 3 के बगल में यहां 4 दिख गया तो कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं तो 7 बनना होता तो 4 यहां क्यों आता? विपरीत में ना होता। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा यार? क्या है ना, सब कुंवारे बैठे तो दिमाग नहीं। ये आ गया पास, उड़ा के ले आया ना। विपरीत फलक क्या होता है? अगर ये यहां है तो इसका विपरीत ये होता है। अगर ये यहां है तो इसका विपरीत इधर होता है। अगर ये इधर है तो इसका विपरीत इधर होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 है तो विपरीत फलक का योग क्या होना चाहिए? 7। तो यहां 6 होगा, तब तो होगा स्टैंडर्ड। लेकिन अगर 3 यहां है, कोई बात नहीं, ऐस कर। अनामिका से मिल गया। तीन है तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड है। लेकिन 3 के बगल में अगर आ गया तो फिर सामान्य पासा है। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट ना लगा देना, नहीं लुटर जाएगा। कहे कहे कि यहां लिखा रहेगा 6 तो कह दोगे 6 का अपोजिट 1। अरे तुमको साफ पता चल रहा कि ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है, तो 6 का अपोजिट 1 क्या बना रहे हो? फिर दिमाग से बनाना पड़ेगा, नियम लगाने पड़ेंगे। भाई तुमने 4 3 को ध्यान ही नहीं दिया, उसने पूछा था 6 का अपोजिट है, ऑप्शन में 1 दिख रहा था, 6 1 7, कह कि रट के बैठे हैं। विपरीत फलक का मान 7 होता है। अरे स्टैंडर्ड का 7 होता है, ये स्टैंडर्ड थोड़ी है क्योंकि यहां 7 बन रहा है ना। विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। क्लियर है? अब ये लिखा नहीं सकता कि ये पासा, कुछ नहीं, दिमाग में याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो खेल खत्म। याद रखना जरूरी है, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड और सामान्य में अभी किसको दिक्कत नहीं है कि आज नहीं आई ओके।
3 का साथी 4 है, 1 का साथी 6 है और 2 का साथी 5 है। ये रहेंगे विपरीत फलकों में अपोजिट फेस पर। फलक को फेस बोलते हैं, विपरीत का अपोजिट बोलते हैं, योग को सम बोलते हैं, का को ऑफ बोलते हैं, इसको इंग्लिश 7 बोलते हैं। क्या बता दे आप? सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7। अब क्या बता दू इंग्लिश में? ठीक है, पीछे से पढ़ते ना, हिंदी में इंग्लिश को पीछे से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ दिया, सम ऑफ अपोजिट फेस। चलिए, तो 3 फेस बना दिया है। पहला नियम कवर कराना है मुझे, तो पहला नियम मैं यहां पर लिख देता हूं, नियम नंबर 1। और सिर्फ मैं 2 ही पासे सिखा दूंगा, फिर चाहे वहां 4 बने रहे, चाहे 3 बने रहे, चाहे 2 बने रहे, चाहे 1 बना रहे, आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, दिमाग, मैंने बोला कबूतर, तो जिसको कबूतर दिख रहा है तो सर उसका दिमाग सही चल रहा है। जिसको मैंने बोला भैंस नहीं दिखी, तो सर आपका दिमाग नहीं चल रहा है। यदि किसी को कह दिया अगर भैंस की एक कान दिख रहा है, इसका मतलब भैंस किधर को मुंह करके खड़ी है, यदि इस तरह नहीं बन रहा है तो आपका दिमाग नहीं चल रहा है। यह है इमेजिनेशन पावर। देखिए नियम नंबर 1, सर ये नियम 2 पासे बने हैं। नियम 1 कहता है दोनों पासों में एक अंक अथवा फलक उभयनिष्ठ है। ये कितने लोगों को पता है कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करना, बताना नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? 1 2 3 और नहीं पता बाकी? उभयनिष्ठ का मतलब एक डब्बा है, इसमें लाल गेंदें हैं, हरी गेंदें हैं और पीली गेंदें हैं। इसमें लाल गेंद है, हरी गेंद है और नीली गेंद है। सर इन दोनों में उभयनिष्ठ है हरी गेंद, इन दोनों में उभयनिष्ठ है हरी गेंद। यह है कॉन्सेप्ट, उभयनिष्ठ को ये बोलते हैं। अब समझ में आ गया? देखिए नहीं समझ में आया था, अब आ गया। सब जानत रहे, जानबूझ के नहीं खड़े थे, ये तो मेरे लिए आम बात है। चलो, तो एक अंक या एक फलक दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या करना है पासे के साथ? कौन उभयनिष्ठ है? 2 है, 2 को पकड़ के घूम जाओ, 2 को पकड़ के घूम जाओ और एक लाइन में लिख दो। 2 के बाद 3 मिलेगा, 3 के बाद 1 मिलेगा। क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज राउंड, क्लॉकवाइज राउंड करना है। 2 3 1 लिख दिया। जो कॉमन, उस कॉमन के नीचे कॉमन 2 4 5, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, तो फिर 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 5 क्यों है? 5 तो 1 का अपोजिट है। 6 भाई, 1 तो साथी बचा है अब 6। दिस इज द आंसर। अब जाएगा पूछा है बता देना। अरे उभयनिष्ठ नहीं पूछा है भाई, उभयनिष्ठ है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? भाई नहीं आएगा तो डायग्राम बना के पूछ लूंगा, फिर बाद में चिल्लाते रहना मैं तो समझ में नहीं आया था। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। नियम नंबर 1 कहता है यदि 2 पासे में एक अंक या फलक उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में एक चीज मिल रही है एक फलक पर, तो उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मिल रही है उसको पकड़ करके क्लॉकवाइज घूम जाओ। यह है कॉन्सेप्ट। 2 मिल रहा था, 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 1 मिला, वो लिख दिया लाइन से। यहां पे 2 मिल रहा था, 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 5 लिखा, लिख दिया लाइन से। हो गया खेल। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अब प्रश्न में क्या पूछा था? 3 का अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, 1 का अपोजिट बताइए। मुझे क्या पता, मैं तो बता दिया, हथियार दे दिया।
लगाते रहना जैसे लगाना हो। सिर्फ याद रखना है नियम कि दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है कि दो मिल रहा है। अगर दो मिलेगा तो दूसरा नियम आएगा। ठीक बात है, हो गया ये, नोट करिए। नीरज यहां बैठ जाइए, आप इधर आ जाइए, वो खाली करना है उसको, वहां पढ़ाना है उसको। हाँ। चलो देखो, क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, एक करा देता हूं और उसके बाद फिर देख लेते हैं जो भी है। अभी ये वाला मैं ही करा देता हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी नियम को करा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है एट द रेट, इसमें लिखा है हैच, और इसमें लिखा है अल्फा। ठीक है, इसमें लिखा है एट द रेट, और इसमें लिखा है गामा, और इसमें लिखा है बीटा। बोला है कि सर गामा का अपोजिट बता दीजिए, गामा का अपोजिट पूछा इसने, हमको क्या पता क्या है, चेक कर लेते हैं। सर दोनों मिल रहा है क्या, अल्फा। अगर दोनों मिल रहा है अल्फा, सॉरी कहां अल्फा मिल रहा है, एट द रेट मिल रहा है, दोनों मिल रहा है एट द रेट, कैसे ना बनाने है मैम, ठीक है। एट द रेट मिला तो मैं इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाऊं। एट द रेट के बाद आता है अल्फा, और अल्फा के बाद आता है हैच। यहां इसको पकड़ के घूमा तो अल्फा आएगा, सॉरी एट द रेट आएगा, फिर आएगा गामा, और फिर आएगा बीटा। सर गामा का अपोजिट पूछा था, क्या होगा गामा का अपोजिट, अल्फा। दिस इज द आंसर, गामा का अपोजिट अल्फा। और किसी को दिक्कत, बन जाएगा, करना है। अगर इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए, उसको सवाल करिए, आपकी किताब से दिया जाएगा। अरे पासा ये सब मिक्स दिया है क्या, पेज नंबर नहीं है क्या। हम्म, जब तक लगाइए ना, बैठे नहीं रहना भाई, किताब ले लिया करो, बैठे बिल्कुल नहीं रहना है। अब लगाओ, दो सवाल बता दिया ना, बैठे बिल्कुल नहीं रहना। हाँ, इसमें ईटा का अपोजिट बताना है, इसमें एक का अपोजिट बताना है। ट्राई इट, खेल खत्म, जल्दी करो। पहला नियम क्लोज है, पहला नियम क्लोज है, आइए चेकआउट। अरे डायग्राम कहीं बनाता है रे, डायग्राम बनाएगा तो थक जाएगा। सीधे उससे क्वेश्चन देख करके सीधे आंसर उत्तर लिखते जाओ, फिर लास्ट में मिला लेना, 20 सवाल करो फिर मिला लो। नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा, जब जब दो फलक, जब दो फलक समान हो, क्या दो फलक समान है, अगर दो फलक समान है, जो जो अलग है वही अपोजिट है, वही विपरीत है। तो देखिए, दो है, तीन है, चार है, एक ही बना हुआ है, चार है, दो है और पांच है। सर दोनों में क्या मिल रहा है, चार और दो। सर जो मिल रहा है ना, छोड़ दो सर, जो नहीं मिल रहा वो आपस में अपोजिट है।
जो नहीं मिल रहा वो आपस में अपोजिट है। क्लियर है? जो नहीं मिल रहा वो आपस में अपोजिट है। एक कॉन्सेप्ट ये है। तीसरा नियम, अब दोनों बता देंगे तब समझ में आ जाएगा। समान फेस पर, समान फलक पर समान अंक हो, समान फेस पर समान अंक हो तो अन्य फलक आपस में विपरीत होते हैं। ये वाला नियम लिखा है क्या? दूसरा लिखिए, नियम नंबर दूसरा लिखिए, फिर इसको निपटाते हैं। नियम नंबर दूसरा लिखिए, फिर निपटाते हैं। तीसरा भी लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम भी बनाना है इसलिए। ये तो ये सब समझना ना। तीसरा वाला पहले करा दूं, उसके बाद फिर करा। समान फलक पर समान अंक। सर यहां चार दो है सर, और यहां पास भी दो है। समान फलक पर समान अंक है। हाँ, यहां वहां, हाँ 5 और 6, और यहां 3 और यहां 1। या तो मेरा कॉन्सेप्ट याद रखे रहो कि पकड़ के घूम जाओ और पकड़ के घूम जाओ, या तो फिर ये याद रखे रहो कि समान फलक पर अगर समान अंक है तो 3 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 1, खेल खत्म। अब जहाज याद रखना हूं, समान अंक, समान फलक पर समान अंक है तो जो जिस फलक पर अब बचे हैं वो आपस में अपोजिट है। एक तो ये तरीका है, या तो फिर पकड़ के घूम जाओ, आएगा वही जो मैं कह रहा हूं। क्लियर है? अब चलते हैं दादागिरी। तीनों हो गए, डायग्राम बना लेना और इस तरह से कर देना। इसका यही डायग्राम बना लो और कर लेना। इसको थोड़ा अलग से कुछ मार्क कर देना ताकि पता चले कि समान फलक कौन सा है। इस तरह से डबल लाइन खींच देना उसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये समान है दोनों में, और एक ही जगह है, एक ही तरफ है। अबे तक नहीं अपलोड हुआ भाई। क्लियर? पानी मैं अभी गर्म पीता हूँ, गर्म पिलाता हूँ। लिख गया? चल करें। दो मिल रहे हैं सर, जो नहीं मिले आपस में अपोजिट है। सर इन दोनों को देख लेते थोड़ा। सर 2 4 मिल रहा है, तो जो नहीं मिले वो आपस में अपोजिट है। अब कहां सोचना कि 2 5 का अपोजिट है? है? अब क्या सोचना कि 2 5 का अपोजिट है? जो बचे हैं वही आपस में अपोजिट होंगे। है? कौन सा नियम लगा है? सर दोनों में दूसरा नियम लगा है।
अब कोई बोलेगा सर पहले का इससे निकाल लो, थोड़ा पहले का इससे निकाल लो। भाई दिमाग है, अब जिसका जिसका चलेगा वो चलाएगा। गणित वाला है, गणित वाला तो सब जगह चलता है भाई। कौन किठा भगवान गणित न दे तो सारे पैसे न गिन पाओ मैं, बाकी तो छोड़ दो दुनिया। चलो सर देख लेते, 2 मिल रहा है, बाकी तो सब छोड़ दे। 2 मिल रहा है, 2 को पढ़ के घूम जाए भाई। 2 3 1 और वहां 2 पड़ेगा, 2 6 और 4। क्या गलती सर है? कैसा? अब बीच वाला तो कहीं किसको किसको लेके कर गए? इसको इसको, ये तो पहले करा दिया था। हाँ नहीं पता ना क्या दिक्कत थी। तुमने 3 और 4 लिखा, बता कौन कौन सबसे भी फिर बता। हाँ नहीं भाई, नहीं नहीं, तुमने किस हिसाब से 3 4 लिखा है ये बता दो मेरे को बस। हाँ 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 ठीक है, करो ना, तो बताओ ना किससे करी हो। हाँ ये वाला कौन सा है? ये वाला किससे लिया है? किसके साथ? एक 3, ये तो ये बीच वाला नहीं 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 भाई, मेरी ये नहीं समझ, आप तो ये बीच वाला नहीं निकाले हैं। 2 3 4 का आप सीधे 1 से संबंध सीधे लास्ट तीसरे से करेंगे। क्या नहीं किया? हाँ किसे नहीं किया? आप 2 पासे दिए, एक पासे को कहाँ डाले? इसमें तो 3 पासे है ना। हाँ एक पासे को मेरे तो कंपेयर 3 से करोगे क्या कंपेयर 2 से करोगे? ये तो बता दो मेरे को। कंपेयर 3 से करोगे कि कंपेयर 2 से करोगे, ये तो बता दो मुझे। हाँ अंतर बताओ तो। 3 अंतर कभी लिखा देखा है किसी में? 3 अंतर तुमने लिखा हो, अल्फा बीटा गामा। एक 3 कर दिए, दोनों पासों में डालेंगे तो दोनों पासों। ठीक है ना, ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो कि ये, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने 2 पासे लिए, तुमने उत्तर निकाला कुछ, क्या निकाला? एक का 3 से निकाल, एक का 4 से निकाल लिया ना। इसमें तो 1 से 3 आएगा। कहाँ आ रहा है 1 से 3? इस वाले पासे में तो एक का अपोजिट 3 आएगा दोनों का। किसका? इसमें इन दोनों में एक का अपोजिट, अगर पहल वाले एक का अपोजिट, पहल वाले नियम से तो वो आएगा। पहल वाले नियम नहीं जानता तुम, यहां बताओ एक का अपोजिट क्या आएगा? पहल वाले नियम से कौन सा पहल नियम बताओ ना। दो को पकड़ करके ना, अरे ना लायक, तुम देख रहे हो कि हाँ 2 पासे से 2 फेस सेम है, कैसे एक का नियम लगा लोगे? जब तुमको अलग से नियम दे दिया गया है कि जब 2 फलक समान हो तो दूसरा नियम लगेगा, तुम एक कैसे मान रहे हो यहां पर कि एक ही समान है? तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे क्या उसमें तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो? अरे यार दूसरे नियम में कह रहा है कि 2 फलक समान, इसमें एक फलक समान है क्या? कौन समान है? जब 2 फलक समान है तो तुम एक कहे सोच रहे हो? अब और लोगे। अब जब एक बार बता दिया कॉन्सेप्ट, तुम नियम के खिलाफ खुद जा रहे हो। ये तो बताओ ना, तुम सोच क्या रहे हो? तुम एक कर कह रहे हो पहले नियम लगा देंगे, कैसे लगा देंगे भाई, कैसे लगा देंगे? जब इसमें एक कॉमन है ही नहीं तो पहला नियम लग कैसे जाएगा? अब तो नहीं मैं लगाऊंगा, तुम लगाओगे तो धर दिया। भाई साहब ये सीखे का समय निकल चुका है। अब यहां तो ऐसा ना है कि अब झेल जाए बस हो गया, पढ़ा रहा है यह बहुत है। सीखने का समय, टीका टिप्पणी करने का समय निकल चुका है। जो सिखा रहे हैं उसको रट लिया जाए। इस तरह करेंगे तो दिमाग में जो चलता रहता है सब बिसर जाता है। तुम सोच रहे हो कि मैं ओवर स्मार्ट बन जाऊंगा, नहीं बन पाएंगे सर।
इतना भर पाएंगे ना, कहे कि यहाँ यहाँ चलता है ना, क्या बोल रहा है, ऐसे ही चलता है। क्या करें, उनकी जाती नहीं, अपनी आती नहीं, बुलाए नहीं तो कहां से आ जाएंगे। मेरे तो ये आम बात है ना, आम बात। चल रहा होगा तो फालतू हो गया होगा। नहीं तो वो लोग सब सुन लेंगे कि कैसे करी आता है। दिशा परीक्षण आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है न्यूज, NEWS, सॉरी NESW। ये हो जाएगा पूर्व, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर। हमेशा उत्तर को ऊपर की तरफ रखो, ठीक है, तीर लगा दिया। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ रहेगा। क्लियर है, याद रखना बिल्कुल दिमाग में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस का। क्या क्या होता है, कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है, पाइथागोरस बन जाएगा। अरे बनेगा, ऐसा तो याद है ना। तो सर यहां पास बीचों बीच चलेगा, क्या बनेगा ये, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये बीचों बीच क्या बनेगा, ये पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या बनेगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। क्लियर है। अब सोनू कहां जाता है मुझे नहीं पता, रमेश किधर मुड़ता है नहीं पता, बस मैं ये बता देता हूं, अगर ऊपर चला तो दाया हमारा और दाया उनका दोनों सेम रहेगा, पहला कॉन्सेप्ट। अगर वो पूर्व में चलता है तो हमारा दाया और उनका भी दाया बाया सेम रहेगा, और यदि वो पश्चिम में चलता है तो हमारा दाया और उनका भी दाया सेम रहेगा। लेकिन अगर वो दक्षिण में जाता है, अच्छे से दिमाग में रख लो, अगर वो दक्षिण में जाता है तो हमारा दाया उनका बाया हुआ करेगा और उनका दाया हमारा बाया हुआ करेगा। क्योंकि जब वो चलेंगे तो पहले मुड़ेंगे और फिर चलेंगे सर। तो आप लोगों को क्या करना है कि सर जहां आप खड़े हो वहां से मुड़ जाइएगा और इसी रास्ता में चलने लगिएगा। जब आप चलेंगे अपने आप को तो आपका हाथ, हाँ सर, इधर आ जाएगा बाया। अगर कोई इधर जा रहा है तो दिमाग में इमेजिनेशन बना लो कि दाया किधर है, लेकिन अगर कोई इधर आ रहा है तो उसका दाया किधर है ये देख करके चलेंगे, नहीं तो सवाल पूरा गलत होगा, सुटाई अलग होगी, नंबर कम अलग आएंगे, सिलेक्शन ना होगा, बैठते रोते रहेंगे। 2000 लग गए, 4000 लग गए, 15000 लग गए, रोते रहो। MLB में चले जाना, डिग्री कॉलेज करना था भारी, फुल्की खाना बगल में, कपड़ा खरीदना, चले आ करना रोज। क्या बात है, और यह बात है। हाँ भाई, अरे इंदिरा कॉलेज में यह है, रोज देखा था। ये कहूंगा MLB दूसरी गली में ना हो, मुगौड़ी वाले बाबा फेमस है, मुगौड़ी झेरा थे सबको, MLB में है। बताओ, चल इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया जाए सर, इसको नोट कर लिया जाए। इसको किसी और डायग्राम में थोड़ा इसको ध्यान रखने की जरूरत है, तो उसको आप चौकोर डब्बे में इसको बंद कर दिए, बाकी को ऐसे ही। नहीं आ रहा समझ में, क्या आएगा आप बना तो लीजिए, नहीं आवे तो लिख लेने हैं भाई, कम से कम टाइम तो बचा हुई आगे पढ़ाने का, समझ में आएगा सीन। मैं पहले ही बोलूंगा तुमको कौन से सिखा रहा हूं मैं जिनको सिखा रहा हूं वैसे समझ में आएगा उन लोगों के। आप लिखते तो चलिए, कम से कम लिख तो जाए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नोट कर लो, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह
25 मीटर चलता है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। रिपीट कर रहा हूं मैं। कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, लिख गया है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताइए कि चलना आरंभ करने के बिंदु से बताइए कि चलना आरंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है। अब वह किस दिशा में है। ये 4 ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। ठीक है, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है, अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताइए कि चलना आरंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है। क्लियर है? प्रश्न क्लियर है? क्लियर है तो डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, उत्तर की तरफ मुंह करके भैया कैलाश खड़े हैं, तो मैं कर दिया यहां पे इसकी चेक पॉइंट। यहां खड़ा है, मुंह है यहां की तरफ। ठीक है, अब बोलता है, यहां उत्तर नहीं लिखा सर, अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो सर यहां खड़ा था, उत्तर यहां है, दाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ेगा और 25 मीटर चल दिया। सर 25 मीटर चलेगा तो बायां यहां है और दायां यहां है उसका। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर, अब बाईं ओर ऊपर मिलेगा, अब 30 मीटर चला, 30 चला दिए सर। अब यहां खड़ा हुआ तो राइट इसका ये है, लेफ्ट इसका ये है। आगे वह दाईं ओर चलता है, आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चल दिया, ये सही है। इधर चलेगा तो राइट यहां और लेफ्ट यहां। पुनः दाईं ओर मुड़ करके 55 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर नीचे की तरफ आएगा, 55 मीटर चलेगा, 30 यहां चला और 25 और चलेगा। क्लियर है?
तो 25 में ला दिया, तो इसके यहां पास 30 हो गया और ये वाली जो दूरी होगी ये 25 है, तो टोटल कितना हो गया 55। क्लियर हो रहा है ना, ये 30 है और ये 25 है, बताने की जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग चला लेना है वहां पास। टोटल यहां पे आ गए, जैसे ही इधर नीचे की तरफ आया है तो आप समझ जाएंगे सर इसका लेफ्ट यहां और राइट यहां होगा। जब नीचे की तरफ आएगा वो अपोजिट हो जाता है, जब नीचे की तरफ आता है अपोजिट हो जाता है। अंत में दाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़ेगा 40 चलेगा, तो 25 तो यही है, ठीक है, 25 तो ये है और 25 ये है, 50 होता है, इसका मतलब 40 इसके हाथ में आएगा यहां पास कहीं। क्लियर है? और जब इधर आया है तो राइट यहां और लेफ्ट यहां। बोला था ऑप्शन, तो सर चेक पोस्ट बना दो। अगर ये पूर्व है, अगर ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो सर कहां है वो, कहां है वो, पूरब दक्षिण, दूसरा सोच लिया था, मैं ये सोच उत्तर भी है, क्या पश्चिम में इस तरफ से उत्तर पश्चिम में क्या हो गया। चेक पोस्ट जहां स्टार्ट होता है वहां से चेक पोस्ट बनाना पड़ता है, सेंटर पॉइंट उसका, चेक पोस्ट वहां से बनाओ और वहां से सब डिसाइड होगा। चेक पोस्ट उसका सेंटर स्टार्टिंग से डिसाइड होता है, ठीक बात है, देख लें। अच्छा ये किस दिशा में बोला है क्या, उत्तर से पश्चिम होगा, है? उत्तर से पश्चिम होगा, उत्तर से चला पश्चिम की देख देख कॉन्फिडेंस देख, आवाज कितनी तेज ही, देखो का सही हो रहा है अब। ठीक है देख लेता हूं ना, देख लेता, कोई दिक्कत नहीं, अभी उत्तर मिलाएंगे ना। उसने ये बोला है बताइए कि, प्रश्न पढ़िए अपने, बताइए कि चलना आरंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है, किस दिशा की ओर नहीं सर, किस दिशा में है। सर अभय चले वाली स्थिति से अभय तो जहां पास है वो तो यहां के बीच में है। आंसर मिला लेते हैं, देख लेते हैं ना, कह रहा है मोर सही हो गया तो गलत, पहला उत्तर है सर, सही है, दक्षिण पूरब है, सही है, कहीं किताब मिला लो तो बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए एक सवाल और लिखिए जिसमें दूरी उरी का थोड़ी मेजरमेंट आ जाए ना, अभी तो दिशाएं बता दिया इसने यहाँ पास ऑप्शन में, अब थोड़ा गणित उड़ित आ जाए ना, यहाँ कितने मीटर बचे, कितने मीटर चला, है ना, इस तरह का सवाल लिखिए। सुमित दूसरा क्वेश्चन है, पहला हो गया ना, पहला होगा, दूसरा क्वेश्चन है, लिखो। सुमित पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुमित पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तब प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः, तब प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः, रिपीट कर रहा हूं, पहले रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, रिपीट कर रहा हूं, स्टॉप द राइटिंग। सुमित पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तब प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर,
और 15 मीटर चला। बताइए कि चलना आरंभ करने के स्थान से अब वह कितनी दूर है? कितनी दूर है? ये हो गया ऑप्शन 4 ठो। 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। डायग्राम बनाइए, सेटअप करिए और फिर बताइए व्हाट इज द आंसर। लास्ट में मैं करूंगा, फिर डायग्राम मिला लेना। चलो, तो ये हो गया हमारा चेक पोस्ट सर, छोटू सा। पुष्पराज, कैन यू ट्राई इट? कर लिए? नहीं आया क्या? तो अभी तुमको कैसे पता चला कि नहीं आया? अरे कुछ तो आया होगा। चलो, कुछ आया है तो हम भी कुछ कर देते हैं। सुमित पूर्व दिशा में 10 मीटर चला। सर खड़ा था, पूर्व दिशा में 10 मीटर चला। 10 मीटर चला तो राइट इसका ये है, लेफ्ट इसका ये है। क्लियर, खत्म। नहीं आओ, कहे नहीं है, कहीं नहीं आया। क्या समझते हैं सर? हिंदी पढ़ते नहीं आ रही है सर, दाएं और बाएं पढ़ते नहीं आ रहा है। कैसे काम चलेगा? फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। दाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब इसमें क्या दिक्कत है सर? इतना नहीं मुड़ पाया। और जैसे नीचे मुड़ा तो राइट यहां, लेफ्ट यहां। कॉन्सेप्ट कर क्लियर रखो ना अपने। प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ा और 5, 15, 15 चला। अब हर बार बाईं ओर मुड़ना है। तब बाईं ओर मुड़ा और 5 चला। सर यहां है इसका लेफ्ट और ये राइट। बाईं ओर मुड़ा 15 चला, 10 यहां चला है, 15 जाना है सर, इसके ऊपर जाएगा। यहां पहुंचा, ऊपर का तो राइट यहां, लेफ्ट यहां। फिर बाईं ओर चला और 15 चला। तो सर ये 5 है, 10 और चला तो इसके सीधे आ जाएगा। क्लियर है ये? नहीं है क्लियर? क्लियर है सर। तो प्रश्न बोला था जहां चलना प्रारंभ किया था और जहां पर पहुंचा उसके बीच में कितनी दूरी है? चलना आरंभ करने से स्थान वह अब कितनी दूर है? सही बात है यार, पूरा है 15, 10 यहां के, तब 5 बचे। अब 5 बचे तो 5 है, कौन सा ऑप्शन है? करो 6 बोल रहा, 5 बोल रहा। मेरे लिए तो आम बात है, हाँ तुम्हारे लिए सेब की बात है। और किसी के संतरा कोई के पास नहीं आगा। मैं सब सब मेहनत पूरी कचड़ा कर देते तुम लोग। लिखिए, लास्ट सवाल लिख लीजिए। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। कुणाल 10 किलोमीटर, सॉरी स्टार्ट कर रहा हूं शुरू से। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। वह वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। लिख लिया? तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु के, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है?
कितनी दूर और किस दिशा में है? आप कर दे। रिपीट कर देता हूं मैं। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है? ऑप्शन लिख लीजिए। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और 10 मीटर दक्षिण पश्चिम। 10 किलोमीटर लिख लिया, मीटर कैसे लिख दिया? हो सकता है ऑप्शन गलत हो। और लास्ट वाला नन है, एमा से कनो नहीं। चलिए मैं इसको देख लेता हूं क्या कहता है। हाँ, कुणाल है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चेक पोस्ट बना दे सर। ये चेक पोस्ट इसका बन गया, 10 किलोमीटर उत्तर में चल गया। कुछ लोग सोचे किलोमीटर थोड़े ज्यादा दूर आ रहे, कहां करने ज्यादा दूर, यही रखना। 10 किलोमीटर का मतलब वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो 10 था तो ये 4 में आ गया। अब नीचे की तरफ चला 6 किलोमीटर है, तो यहां आ गया। अब है ऊपर है, लेकिन चेक पोस्ट से अब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व तो यहां है, 3 किलोमीटर चला दिया गया। तो सर ऊपर 4 था तो नीचे, सॉरी ऊपर 6 था तो नीचे 4 हो जाए, क्योंकि टोटल 10 था। अरे साफ दिख रहा है कि पाइथागोरस लगी यार। अब 5 बनी, या 3 है 4 है तो बड़ी 5 होती है सर, बड़ी भुजा। तो यहां है ये, हम यहां स्टार्ट किए थे तो चेक पोस्ट यहीं बन जाएगा, और यहां बना है तो ये उत्तर है, ये पूरब है, तो सर उत्तर पूर्व होगा सर। ये वाली दूरी बताना है कम से कम की, और ये वाली दूरी बताने के लिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर समकोण त्रिभुज इस तरह बनता है तो ये कर्ण होती है। ये लंब एक को बना दो, एक को आधार बना दो। कर्ण का वर्ग निकालना है, ये इसको x बना लिया तो x का स्क्वायर, स्क्वायर, लंब यहां पर 4 है, 4 का स्क्वायर, आधार 3 हो गया, 3 का वर्ग, 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 25, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर जाकर के वहां अंडर रूट लगेगा, एक्स बराबर इसका 25 को लिख देंगे 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग अंडर रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/2, ये इसे कट जाएगा सर, तो 5 आ जाएगा। यह है गणित। रूट हटाए, जोड़ा बन गया बाहर 5। क्या बाहर 5? कुछ नहीं होता बाहर 5। चलो 2 टॉपिक हो गए रीजनिंग के, फिर बाकी देखेंगे कल। आज का लॉस हो गया ना, नहीं तो 4 टॉपिक हो जाते। अब गणित के लिए कम टाइम बचा है। कब तक चलना था? 3:30 बजे तक चलना था, वही तो। यहाँ 2 बज गए ना, वो क्या 20 मिनट जो तो सवाल लगाने का टाइम हमने यहीं लगा दिया, तो खेल खत्म। अब 1-2 बाद में लगा लेना, बाकी तो मुझे लगता है कि ये दिमाग है, जेकर तेज है उनके आगे। चलिए, मैंने कहां तक बता दिया था? विभाज्यता के नियम बता दिया था, है ना। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, पहले उनको लिख लीजिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्रमागत कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, गणित में पहला टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति वाला, जिसमें सम विषम भाज्य भाज्य विभाज्यता के नियम सब देख रहे थे।
उसी में क्रमागत समझा रहा हूं कि कभी क्रमागत कुछ आ जाए तो कैसे बनाना है। सर क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक। अगर x है तो अगला क्या हो जाएगा, x+1, x+2, x+3। या तो आप ये माने ये किसका है, प्राकृत संख्या का है, ये प्राकृत संख्याओं का क्रमागत है x+4। लेकिन मैं ये ना बोल करके अगर विषम संख्याओं में दिया रहा है तो आप ये मानिए सर x-2, x-1, 0, सॉरी x, x+1 और x प्लस, सर ये मानिए क्रमागत। आपको आसानी होगी, माइनस का ये खत्म, ये का ये खत्म, t सीधे x, ये क्रमागत है। अब विषम संख्याओं का क्रमागत अगर ये बोले या फिर सम संख्याओं का क्रमागत बोले, सर x+2, x x+2, x+4, x+6 और x+8, इस तरह से है। बंद है। क्या मेमोरी खत्म, ओके। तो इस तरह से आप याद रखेंगे विषम संख्या सम संख्या सेम है इसमें, ठीक है। तो 2 से प्लस करके चलना पड़ेगा, बस एक चीज कॉन्सेप्ट है, बस हो गया। जैसे इसमें नेचुरल नंबर हम लोग इसको प्राकृत संख्या बोल देते हैं कि x जो रहेगा वो प्राकृत रहेगा, ऐसे यहां पर भी होना चाहिए। जैसे तुमने विषम संख्या लिख रहा है ना, तो ये वाली विषम संख्या होनी चाहिए। क्या हुआ है, ये कैसे निकल गया, क्या बता रहा था, हाँ ये जो x है ना, जब विषम संख्या के लिए लेंगे तो ये विषम होना चाहिए, और जब सम संख्या के लिए लेंगे तो ये सम संख्या होना चाहिए। बस इस तरह से याद रखना पड़ता है। बाकी 2 का अंतर रहता है, आप ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं। 2 का अंतर रहता है, ये समझना पड़ेगा बस। भाई अगर मान लो पहली संख्या तुम्हारी x है तो अगली हो जाएगी x+2, अगली हो जाएगी x+4 और अगली हो जाएगी x+6, इस तरह से। तो ये सम संख्या बनेगी कब, अगर ये 0 है तब। एक मत मानो, अगर एक मान ले तो विषम संख्या बनने लगेगी, क्योंकि यहां एक रखा तो ये रखेंगे तो 3 ना बन जाएगा टोटल। यहां पर कितना 2 रखा, x का मान 1 है तो ये 5 बन जाएगा, 1 है कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, तो विषम संख्या आने लगेगी। तो याद रखना पड़ता है कि x क्या है, सम है कि विषम है, ये देखना पड़ता है बस। आप ये याद रखे रहो कि विषम संख्या और सम संख्या का अंतराल 2 का होता है, तो 2 2 जोड़ करके बनाना है।
प्राकृत संख्या क्रमागत के लिए, प्राकृत संख्या में ऐसा होता है कि एक का अंतर रहता है तो एक एक जोड़ करके बढ़ाते जाओ तो प्राकृत संख्या बन जाती है। बस इतना याद रखना है क्रमागत के लिए। बाकी जब सवाल आएगा तब समझ में आएगा कि कैसे करना है। वहां पर बोल देता है, सवाल ही कर लेते ना, यहीं पे देखो देख लो, लिखा हुआ है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग